तो दोस्तों नमस्कार, हम लोग फिर से हिंदी के क्लास में एक साथ मिल रहे हैं और मेरे क्लास में आप लोग अगर नए हो तो उसको तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में रस को दिखाया, रस किसे कहते हैं और रस कितने प्रकार के होते हैं। वीर रस, शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, ये रस मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। अब हम आज जानेंगे कि रौद्र रस किसे कहते हैं। रौद्र रस, रौद्र रस इसका जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। क्रोध इसका स्थायी भाव है। इसका मतलब होता है कि जहां किसी के कटु वचन, अपमान, शत्रु को सामने देखकर आदि क्रियाएं हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न करता है, तो वो जो रस है, वो भाव है, वो रौद्र रस के अंदर आएगा। रौद्र रस में क्रोध जाग जाता है। देखो, एक तरीके से रौद्र रस का मतलब होता है कि क्रोध आना और जाना, लेकिन किसी किसी के अंदर रौद्र रस स्थायी भाव से हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो रौद्र रस के देवता जो है वो है भोलेनाथ, उसको महादेव कहते हैं। महादेव रौद्र रस के देवता माने जाते हैं। शांत रस के भगवान विष्णु माने जाते थे। तो इस वजह से ये रसों को अलग अलग देवी देवताओं में बांटा गया था। तो हम समझेंगे कि रौद्र रस किसे कहते हैं। उदाहरण मैंने एक दिया है रौद्र रस का। एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं और हमें सिर्फ उसमें ढूंढना है कौन सा रस है। देखो, लिखा है विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोब तब, भय बिनु होई न प्रीति। ठीक है, इसमें क्या है, रामचरितमानस में समुद्र के सामने राम जी जब 3 दिन तक आराम से वेट कर रहे थे कि समुद्र देव आप खड़े हो जाइए, हमें रास्ता दीजिए, पर वो माने नहीं। 3 दिन तक एक जगह बैठे रहे। इतनी सहनशील दुनिया का मालिक होते हुए भी एक समुद्र के सामने विनय विनती करने के बाद भी उन्होंने अपना जगह नहीं छोड़ा, तो भगवान को उस समय क्रोध आया। भगवान राम क्रोधित हो गए और कहा कि भय के बिना अब कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है, उन्होंने खुद कहा कि विनय न मानत जलधि जड़, कितना मूर्ख जलधि समुद्र, तू मेरे विनय को नहीं माना, 3 दिन तक बैठा रहा, तू मुझे कमजोर समझने लगा। तो तब राम को क्रोध आया, और राम को जब क्रोध आया, लक्ष्मण को मजा आ गया कि अब भैया को क्रोध आया, कुछ स्पेशल होने वाला है। ठीक है, तो माहौल बन गया था, बिल्कुल जबरदस्त माहौल जिसको कहते हैं हम। तो वो जो माहौल था क्रोध का, वो रस रौद्र रस है। इस पंक्ति में रौद्र रस है, क्रोध है, जहां राम को क्रोध आया। ठीक है, तो ये रहा हमारा रौद्र रस, जो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये रौद्र रस का। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक रस, देखो भय, भय से भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? भय। हम जानेंगे कि भय, अब देखो काव्य को पढ़ने या किसी चीज़ को सुनने, पढ़ने या देखने से जो भय उत्पन्न होता है हृदय में, वो क्या है? भयानक रस है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम कि जहाँ किसी डरावनी वस्तु या दृश्य को देखकर व किसी डरावनी बातों को सुनकर जो भय का भाव उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। तो भयानक रस का एक उदाहरण है जिसको हम पढ़ के समझ जाएंगे कि ये जो पंक्ति में भयानक रस समावेश है। जैसे उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चहुओर, गहन अंधेरी रात घिरी थी, अभी दूर थी भोर। क्या कह रहा है कवि यहाँ पे? कह रहा है कि एक सुनसान डगर, रास्ता बहुत सुनसान था, अंधेरा था, अभी भी सुबह होने में देर थी, और सहसा सुनी दहाड़ पथिक ने सिंह गर्जन भारी। मतलब जो रास्ते से वो अंधेरे रात में जो जा रहा था, उसने अचानक से एक सिंह की आवाज़ सुनी, शेर का आवाज़। सोचो, रास्ते से अकेले जा रहे हो, शेर की आवाज़ आए तो कौन नहीं डरेगा? सभी डर जाएंगे, शेर से सब डरते हैं। होश उड़े सिर गया घूम, हुई शिथिल इंद्रिया सारी। देखो कितने भी, अब दिमाग काम नहीं कर रहा उसका, डर के मारे सारे फेल, कंट्रोल फेल हो गया उसका दिमाग में। अब ना उसका कोई हाथ काम कर रहा है, ना उसकी कोई भी इंद्रिया, ठीक है, ना सही से चल पा रहा है। मतलब डर से वो कांपने लगा। भय, पूरा भय उसके अंदर उत्पन्न हो गया। तो इस वजह से ये जो है भयानक रस है। ठीक, अब है बीभत्स रस। मतलब बीभत्स मतलब घृणा, जुगुप्सा, ये इसका स्थायी भाव है। घृणा मतलब जिस भाव से, मतलब घृणा जिस भाव को जगाती है, वो कौन सा रस है? बीभत्स रस है। तो इसका डेफिनेशन है कि जहाँ किसी अप्रिय, घृणास्पद,
वस्तुओं या पदार्थों का वर्णन हो बीभत्स रस होता है। मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसको देखकर घृणा आए, ठीक है, कोई चीज़ देखकर हमें उल्टी आती है, सूंघकर उल्टी आती है, तो ऐसे घृणित जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हो वो सारे जो मन में एक घृणा भाव को, जुगुप्सा को जगाता है, तो वो जो है कौन से रस के अंदर आता है? बीभत्स रस के अंदर आता है। एक उदाहरण दिया है मैंने यहाँ पे, रक्त मांस के पंख से उमड़ रही है, माधो दुर्गंध रुद्र हो उठती श्वासा। देखो कैसे मांस, और ऐसे कब होता है ना युद्ध स्थल, वहाँ पे देख के कोई दूसरे का खून देखकर जो है उसको घृणा आता है, एक्सीडेंट हो गया उसको देखकर घृणा होता है, या घर के पास कोई चीज़ मरा हुआ होता है उसको देखकर घृणा उत्पन्न होती है। तो क्या चीज़ है ये? बीभत्स रस है। तो पढ़ने से, सुनने से, सूंघने से, देखने से अगर मन के भीतर घृणा या जुगुप्सा उत्पन्न हो तो वो रस कौन सा रस कहलाएगा? बीभत्स रस कहलाएगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अद्भुत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, ये रस मैं तीनों आप लोगों को बताऊंगा। अगर मेरे पिछली वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा उसको अभी भी देख लीजिए, क्योंकि रस समझना बहुत आसान है। आजकल हिंदी बहुत ही इजी बन चुका है, हिंदी का क्षेत्र इतना बढ़ गया है भारत में कि अभी आपको सबको हिंदी सीखना ही है और हिंदी के साथ जुड़े रहना है। तो मेरे हिंदी के क्लास में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।